ओम श्री परमात्मने नमः। आइए गीता जी के ज्ञान में आगे चलते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीय किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेम किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत अस्पृहः, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मो निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में, एक शब्द में कहें, एक सेंटेंस में कहें, वह एक मतलब कि वाक्य में अगर हम कहें कि जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रूप से व्यवहार रखते हुए खुद को विचलित नहीं करता है, दोनों स्थितियों का सामना करता है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थिर बुद्धि, है ना। तो आगे चलते हैं। यह सर्वत्रान अनभिस्त्रे हस्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, और उसकी बुद्धि स्थिर है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर आपको कोई खुशी मिली, कोई अच्छाई हुई, तो वह अधिक प्रसन्न नहीं होता है, और उसको कोई दुख हुआ, उसको कोई अशुभ कार्य हो गया उसके यहाँ, तो वो दुखी भी नहीं होता अधिक। दोनों स्थितियों में समान रूप से बिहेव करता है, दोनों स्थितियों का वह जो है समान रूप से व्यवहार करते हुए उसका सामना करता है, उसमें जो है अपना जो है योगदान देता है, वही स्थिर बुद्धि है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। देखिए एक उदाहरण है कि कछुआ अपने अंगों को सब ओर से जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, करें कि इंद्रियों के विषयों से मतलब भोग विलासों से अपने आप को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। करें कि और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। आगे क्या दिया है? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ना। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा विषय को न ग्रहण करते, नहीं ग्रहण करते हैं, विषय मतलब भोग विलास को नहीं ग्रहण करते हैं, उनका भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। जो उनके अंदर आसक्ति होती है, उनके अंदर जो उसके प्रति मतलब कि अंदर चाहत होती है, वो खत्म नहीं होती है, मतलब कि वो फिर से जाग जाती है। वो एक बार सुसुप्त होती है, लेकिन अगर उसका फिर से उस पर जो है हम शुरू
शुरुआत करें, कोई मतलब उस पर प्रभाव डालें तो वो फिर से शुरू हो जाती है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। लेकिन जो ये आसक्ति है, जो भोग विलास के प्रति, विषय के प्रति आसक्ति है, यह आसक्ति परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा जो है यह पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से एकदम से वह निवृत्त हो जाती है, एकदम से साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपंचितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पराय वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो कह रहे हैं भगवान की साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हमारे अंदर, हमारे भगवान के को ध्यान में रख करके बैठे, तो क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है ना। तो आगे चल, तो इसके बाद हम आगे फिर से अगला जो है अगली जो इसमें अगला बताया गया है ज्ञान, उसके बारे में कहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महा